तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों की डिमांड पर कक्षा 12 यानी कि चैप्टर नंबर 11 है। कौन सा है? लेसन नंबर 11 है, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया रिलेटिव टू द सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। ठीक है। तो सबसे पहला आपको देखना है कि थीटा बराबर थीटा यानी कि थीटा इज इक्वल टू होता है 4/3। क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू होता है 4/3। ठीक है। तो सबसे पहला अपना जो पॉइंट है या पहला जो फॉर्मूला है वो है वृत्त की परिधि। क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। सेकेंड है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जो होता है πr²। इसके बाद है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। लघु त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है? θ/360 इंटू 2πr। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। और लघु त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है? θ/360 इंटू 2πr। ठीक है। इसके बाद है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जो होता है πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² और माइनस कहते हैं क्या? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जी है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको माइनस कह देंगे πr² माइनस से इसको माइनस कह देंगे, यानी कि क्या बोलता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² माइनस में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जिसको घटा देंगे πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का, इसको घटा देंगे θ/360 इंटू πr²। ठीक है। इसके बाद है दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि, यानी कि जैसे बोलते हैं लंबाई। दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि यानी कि लंबाई। ठीक है। तो जो क्या होती है? 2πr माइनस लघु त्रिज्यखंड की परिधि। क्या होती है? लघु त्रिज्यखंड की परिधि। ठीक है। इसके बाद है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या है? वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जी क्या होता है? जो होता है θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ, यानी कि 1/2 r² sin थीटा। वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 यानी कि हाफ r² sin थीटा। इसके बाद है दीर्घ वृत्तखंड। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो होता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। πr² में से क्या घटा देंगे? माइनस में कह देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ r² sin थीटा, यानी कि 1/2 r² sin थीटा। ठीक है। इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 यानी कि हाफ आधा इंटू ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। ठीक है। इसके बाद है समबाहु। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? जो होता है √3/4। अंडाउट में 3/4, अंडाउट में 3/4 इंटू में होता है a², यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है। तो एक बार आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है? वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जी? आप लोगों के लिए जी इम्पोर्टेंट है इस। ठीक है। जी क्या है? जी इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। जी इम्पोर्टेंट है। क्या है? वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ, यानी कि 1/2 r² sin थीटा। ठीक है। इसके बाद है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी क्या होता है? πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जी हालांकि इंपॉर्टेंट है जी, लेकिन आपको लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट। त्रिभुज का क्षेत्रफल कई बार पूछता है 1/2 आधा इंटू ऊंचाई। ठीक है। इसके बाद समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर 3/4 इंटू 1/2 की भुजा का स्क्वायर। ठीक है। वृत्त की परिधि भी आपको याद करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है जी। क्या है? इंपॉर्टेंट है। वृत्त का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है जी भी याद करना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। लघु त्रिज्यखंड की लंबाई याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चल जाएगा, याद न करना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हालांकि। तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप सभी लोगों को बेहद आसानी से समझ में आई होगी। मिलेंगे और किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।